गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड की अपन पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और उसमें अपन ने स्टडी की थी, देखो लास्ट रिएक्शन हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म की अपन ने कंडीशन देखी, हमेशा कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। वो कंपाउंड क्या करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। और यहाँ पर अपन कह रहे थे जेड, और यहाँ X2, और कौन सा था, बेसिक मीडियम। मीडियम कौन सा था, बेसिक। यहाँ पर NaOH हो सकता है या हो सकता है KOH। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके साथ, हेलोजन के साथ क्या करेंगे, रिमूव, और रिएक्ट करके अपना बनाते CCl3 या X3। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है कौन सी होती है, NaOH या KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ X3 O नेगेटिव OH, और ये Z, ये इधर से इधर रिमूव होगा और ये यहाँ से रिमूव, और बनेगा CX3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O ZOH। इन दोनों में एसिडिटी किसकी हाई होती है, एसिड की। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, H प्लस, और H वो क्या, Z, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और CX3, और क्या ऐड होगा, H। तो अपन कह रहे थे कि कंडीशन क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन की, अब 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या है, रिएक्शन की रिएक्टिविटी है। फिर अपन ने इसकी मैकेनिज्म आपको मैंने 11th में भी पढ़ाई थी, और इसको आप लोगों को 12th में भी पढ़ानी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, चाहे नीट के पर्पज से हो, चाहे जेई मेन हो या हो एडवांस। अब अपन ये देखते हैं कि कौन से कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते। अपन ने बात की थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान में भी रखना है। देखो अपन कह रहे थे कि ये कोई जेड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड CH3, फर्स्ट स्टेप में क्या है, बेस, वो क्या लेगा, H प्लस, ZC डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इसके साथ क्या होगा, X, ये इधर से इधर ये रिमूव, और अपन कह रहे थे ZC डबल बॉन्ड C, ये H, और यहाँ क्या रहेगा, Z, वो क्या, X। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा, 20, यहाँ से क्या लेगा, H प्लस, और क्या बनाएगा, ZCO, यहाँ पर होगा CH नेगेटिव, और X। फिर अदर X या हेलोजन आएगा, ये इधर से इधर ये रिमूव, और अपना बनेगा ZC डबल बॉन्ड CX, और X। फिर अपना क्या रहेगा, अदर 20, ये इधर से इधर ZCO, और यहाँ नेगेटिव XX, और इसके साथ अदर फिर क्या आएगा, हेलोजन, ये इधर से इधर ये रिमूव, और ZC डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CX3। अब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो इधर से इधर ये यहाँ से यहाँ O नेगेटिव OH, और यहाँ से X3। देखो अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो जाता है, रिमूव। तो ये इधर से इधर और ये रिमूव, और क्या बनेगा, ZOOH, और CX3 नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसफर, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये। तो ये इसकी क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म है। कौन सी है भैया, एक्चुअल मैकेनिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैकेनिज्म याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन को ध्यान में रखना है। देखो मैं नेक्स्ट जो रिएक्शन लिख रहा हूं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
देखो ये जो रिएक्शन है, अपन कह रहे मान लो आपको दिया जाए ये कंपाउंड, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान होना चाहिए, Cl2, और जैसे ही हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपन को क्या बनाना है, CCl3 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। और ये CCl3 C डबल बॉन्ड H और यहाँ NaOH बेसिक मीडियम है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए CHCl3 और इसके साथ C डबल बॉन्ड ONa, क्योंकि कौन सा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी, बोर्ड में भी ये दोनों रिएक्शन ही आपको लिखनी है हेलो फॉर्म अभिक्रिया में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। देखो अब नीट में तो बहुत इजी आता है भैया, एडवांस में थोड़ा टफ होता है, तो एडवांस वाली भी मैं लिखूंगा और नीट के हिसाब से भी लिखूंगा। देखो कौन कौन से यौगिक हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, तो पहली कंडीशन आता है भैया ये एल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ एसीटोन, ये एसीटोन भी देगा और अपन कहें ये एसीटोन भी देगा। तो सिंपल बात हुई कि जिस कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर होगी वो अपना क्या देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ये स्ट्रक्चर होते हुए भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते, ये आपको एल्किल हैलाइड में मैंने बताया था। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये कंपाउंड भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये कंपाउंड भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड भी हेलो फॉर्म, इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा लेकिन आप लोगों को नोट होनी चाहिए। इसके साथ अगर बात करें ये कंडीशन, ये जो एग्जाम्पल हैं ये एडवांस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। एक आप लोगों को ऐसे लिखा मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल दिखने में आप लोगों को कभी नहीं शो कर सकता कि ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया करेगा, लेकिन अपन इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये इधर से इधर, तो यहाँ से टोटोमराइजेशन और ये टोटोमराइजेशन होगा, तो ये इसको अपन इस तरह से भी डिनोट करके लिख सकते भैया, ठीक है। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और रेजोनेंस के थ्रू ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जिसमें होगी वो हमेशा हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। अगर अपन को ऐसे भी दे दे C2H5 C डबल बॉन्ड CH2 C2H5, ये कंपाउंड भी हेलो फॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इनमें से चाहे ये एग्जाम्पल लें चाहे ये सभी एक ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, ठीक है ना। क्योंकि ये आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर नहीं है, फिर भी ये एलो फॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये तो बेसिक सभी करेंगे। लेकिन इसकी अपन मैकेनिज्म या इन तीनों में से किसी एक की मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। नीट में ये नहीं आते हैं इसलिए इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब देखो आपको समझा देते इसकी मैकेनिज्म, या तो इसको देखे या इसको देखे, किसी को एक को अपन पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको भी। ये और ये दोनों तो सेम है क्योंकि यहाँ पर भी यही कंडीशन है, यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है। तो इन दोनों को देख लो चाहे इनको देख लो, इसकी और इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ या इसकी मैकेनिज्म देख, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये केवल एडवांस के लिए है। किसके लिए है, एडवांस के लिए। देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड C6H5H, देखो ये है। अपन को क्या दिया गया है, बेस, यही है बेसिक मीडियम।
तो पहले क्या लेगा, एसिड, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन है तो C6H5 डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव C डबल बॉन्ड C6H5, और यहाँ क्या, ये Cl, मान लो Cl2 ले लेते अपन, ठीक है। तो ये इधर से इधर ये क्या हो जाएगा, रिमूव। तो C6H5 C डबल बॉन्ड, ये Cl, ये H, C डबल बॉन्ड C6H5, यही होगा भाई। ये नेगेटिव है तो ये रिमूव कर दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब अपने पास फिर क्या है, बेस, तो वो क्या लेगा, H प्लस, और H प्लस लेगा C6H5 C डबल बॉन्ड नेगेटिव Cl C डबल बॉन्ड C2H5, और क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। देख, फिर अपने पास दूसरा हैलोजन होगा, ये अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, रिमूव। C6H5 C डबल बॉन्ड Cl Cl C डबल बॉन्ड C6H5, यही है भैया। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अपन बात करें, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अब या तो यहाँ अटैक कर सकता है या अटैक कर सकता है, यहाँ दोनों ही क्या है, सेम। जैसे ही अटैक करेगा ये इधर से इधर, ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CCl2O नेगेटिव, और इसके साथ OH और C6H5, यही बनेगा, यही होगा भैया। देखो अपन ने क्या किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और OH नेगेटिव ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो ये इधर से इधर, अब देखो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये, और जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, और अपना जो बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड CCl2 नेगेटिव, यही फॉर्मेशन होगा। और यहाँ जो बनेगा C डबल बॉन्ड C6H5 C डबल बॉन्ड, और उसके साथ OH। अब अपने पास जब नेगेटिव है और क्या है, हैलोजन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड CCl3, ठीक है। आगे फिर अपने पास क्या है, बेस, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और क्या बनाएगा, C6H5 CO नेगेटिव OH CCl3, तो ये इधर से इधर और ये रिमूव, सेम कंडीशन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड OH CCl3 नेगेटिव, H का ट्रांसफर, और अपना जो प्रोडक्ट है C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो वो एलो फॉर्म में आप लोगों को एडवांस में ऐसी रिएक्शन प्रोसीड करवा सकता है भैया, ठीक है। ये दिखने में आप लोगों को शो नहीं होगी एलो फॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोग इसको नोट करो, फिर अपन लेते देखो वो एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखो, अपने पास क्या है, सपोज करो इसी कंपाउंड की बात कर लेते हैं, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें, क्योंकि ये एडवांस की रिएक्शन है भैया, ठीक है। एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी नोटबुक से एक भी बार नहीं होगा। अब देखो यहाँ से जब आपकी बात होगी तो कन्वर्ट कैसा हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब अपने पास क्या है, बेस,
ये इधर से इधर, तो इसके साथ अपन बात करें, इसको भी बेसिक मीडियम है तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ओ ये नेगेटिव, फिर क्या लेंगे Cl, ये इधर से इधर, ये रिमूव, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ClH डबल बॉन्ड। फिर दूसरा क्या आएगा बेस, इस H को लेगा, और जैसे ही H को लेगा आपका जो प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा हेलोजन आएगा, ये इधर से इधर, ये रिमूव, और आपका जो प्रोडक्ट है Cl। ठीक है, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अब अपन या तो यहाँ अटैक करवा सकते हैं या अटैक करवा सकते हैं यहाँ, और जैसे ही अटैक करवाएंगे इधर से इधर तो ये रिमूव, और बनेगा इसके साथ देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Cl O नेगेटिव OH, यही बनेगा। इधर नेगेटिव आएगा और ये OH, अब ये इधर से इधर तो ये क्या हो जाएगा रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो C डबल बॉन्ड CCl2 नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये सेम स्ट्रक्चर रहेगी C डबल बॉन्ड OH। तो H तो बेसिक मीडियम है इसलिए रिमूव हो जाएगा। अब अपने पास क्या है, दूसरा हेलोजन आएगा, ये इधर से इधर, ये रिमूव, और आपका जो प्रोडक्ट है CCl3, यही बनेगा। अब यहाँ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, वही अपन कहीं OH नेगेटिव, ये इधर से इधर, और ये क्या हो जाएगा रिमूव, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा ये, और इसको H मिलेगा तो क्या बन गया हेलो फॉर्म। तो ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भैया एडवांस के लिए, क्योंकि ऐसी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, नोट करो। देखो नेक्स्ट जो अपनी है वो रिएक्शन कौन सी है भैया, नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, इसलिए हेलो फॉर्म अभिक्रिया को आप लोग अच्छी तरह ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, देखो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया एक्टिव मैथिल यौगिकों के साथ कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया एक्टिव मैथिल यौगिकों के साथ क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर बने उत्पाद को H+ के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे एक्टिव मिथाइल ग्रुप। देखो एक्टिव मिथाइल ग्रुप जो है वो ये होता है, यहाँ कोई जेड जो ग्रुप होगा वो -M -H या -I वाला होगा। ठीक है, ये जेड की जगह क्या हो सकता है NO2 हो सकते हैं दोनों जगह।
CN हो सकता है, ठीक है भैया, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और एस्टर भी हो सकता है। जनरली यही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ये कंपाउंड हो सकते हैं, जेड की जगह ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरचेंज, एक जगह NO2 एक जगह CN भी हो सकता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। अपने पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लो सपोज करो आपको ये दे दिया, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, देखो पहले बता देता हूँ, RCHOH, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, और इसको H प्लस में हीट करेंगे तो इसके साथ बनेगा RCH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये कैसे होगा, क्या होगा, अभी अपन रीजन देखते हैं। ये केवल एडवांस में आती हैं, मेन में जनरली ये रिएक्शन नहीं आती हैं, इसके साथ नीट में भी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो क्या देखते हैं भैया, मैकेनिज्म देखो, हो गया, नोट किया सभी लोगों ने। देखो ये क्या है, बेस। अब यहां क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग है, अपन को ये भी पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब तक न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहां से क्या मिलता है, H प्लस, और ये बनाएगा CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, यही फॉर्मेशन होगा। अब देखो अपने पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, या इस पर नेगेटिव चार्ज, क्या फॉर्मेशन हो गया भैया, न्यूक्लियोफाइल। ये दिखने में थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत इजी रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो ये नेगेटिव इधर से इधर, ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, और जैसे ही शिफ्ट होगा RO नेगेटिव, ये H, ये CH, इसके साथ C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड, और क्या आएगा, OR। और इसका क्या किया जाता है, एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम H प्लस दिया जाए तो देखो यहाँ तो H प्लस होगा, लेकिन ये क्या है, एस्टर, और एस्टर का अगर अपन H प्लस H2O दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा, एल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अपन ने ये स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, RC डबल बॉन्ड OR, अपन क्या दे, H2O, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, क्या बनता है, RO नेगेटिव, OHH पॉजिटिव, OR। तो H का ट्रांसफर किधर होता है, यहाँ, और RCO नेगेटिव, OH और ये R, ये इधर से इधर, ये रिमूव, और अपना क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्यों, एल्कोहल। तो इसमें अगर अपन इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा और इसका भी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस है तो आप लोगों को पता है, यहाँ RCHOH, यहाँ H, C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेशन होगा। आपको मैंने एक बात बताई थी भैया, अगर बीटा पर विड्रॉइंग ग्रुप है तो हीट करने पर हमेशा CO2 रिमूव होगा। देखो यहाँ से तो क्या रिमूव हो जाएगा, एल। देखो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, अल्फा, और ये कौन सा हो गया, बीटा। तो अगर इसको विड्रॉइंग ग्रुप मान रहे हो तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको मान रहे हो तो एक CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा भैया, H। एक तो ये, और बीटा पर विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये क्या हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप। या तो यहाँ से रिमूव करो या यहाँ से, और अपना जो बनेगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखना है, नोवेंजल रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। ये कब होगा, जब या तो एस्टर होगा या एसिल हैलाइड होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है।
देखो हो गया। अब बात कर लेते भैया, मान लो कीटोन दे रखा है आपको, ठीक है, तो कीटोन में कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। आप लोगों ने नोट किया? देख अब आप लोगों को ये एग्जाम्पल दे रखा होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, और आपको दे दे CH2NO2 और यहाँ क्या दे दे NO2, तो अपन को पता है 20, क्योंकि इसके कारण यहाँ नेगेटिव इन दोनों के कारण क्या हो जाता है स्टेबल, इसलिए ये क्या दे देता है H प्लस, और जैसे ही यहाँ से ये H प्लस लेगा तो अपन को पता है सी नेगेटिव NO2, और यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन होगा, NO2 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, तो ये इधर से इधर और ये यहाँ से यहाँ, और आपका बनेगा RO नेगेटिव HCH NO2, और यहाँ क्या होगा NO2। भाई ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसको अपन क्या दे सकते, H प्लस, तो ROH, ये HNO2 और NO2, इसको हीट करेंगे तो क्या रिमूव होगा, H2O, तो RCH डबल बॉन्ड NO2, और यहाँ पर भी NO2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, या आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताऊं, देखो एस्टर में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो वो एसिड बनेगा, एसिड से क्या रिमूव हो जाएगा, CO2 हीट करने पर। देखो मान लो कि आपको दिया जाए कीटोन और आपको क्या मिले, दो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से तो ये बेसिक मीडियम में, तो अपन को क्या कर देना है, यही रिमूव होगा, और तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, C, इसके साथ COH। अब एसिड नहीं है, कहीं तुम लोग इसको भी रिमूव कर दो, नहीं होगा, केवल कौन सा रिमूव होता है, एसिड। मान लो सपोज करो आपको दिया जाए ये कंपाउंड CH2, C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ से भी क्या रिमूव होगा, H2O, कौन सा, फर्स्ट में बेसिक मीडियम, सेकंड में क्या होगा H प्लस और हीट, तो CH3H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड और R। मान लो आपको दिया जाए साइनाइड, ठीक है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो अपन इसमें अगर मान लो ये तो प्रोडक्ट बना है आपका, लेकिन इसका भी तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है बेसिक मीडियम में, तो यहां जो प्रोडक्ट होगा वो आगे जाकर अपन कहीं ये कन्वर्ट में हो जाएगा, क्यों, आप लोगों को मैंने बता रखा है ऑक्साइनाइड का H2O को H प्लस में क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। देखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर OH OH OH, और इसका हाइड्रोला करते हैं तो अपना कंपाउंड यही तो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में, और हीट करने पर क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये अपनी हुई नोवेंजल की रिएक्शन, ठीक है, नोट करो। अपन क्या कह रहे हैं, पॉपअप का नियम, और पॉपअप का नियम क्या है, असममित कीटोन पे, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण HNO3
डाइल्यूट HNO3 के साथ किया जाता है तो कार्बोनिल वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया में CO समूह या अपन कहें कार्बोनिल समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ठीक है, देखो अपन क्या कह रहे कि ये कोई कंपाउंड, ये एसिमेट्रिक कीटोन है। कौन सी एसिमेट्रिक? देखो ये और ये। अब बॉन्ड यहां से भी ब्रेक हो सकता है और यहां से भी, लेकिन ये CO समूह उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। देखो इसका नियरेस्ट अल्फा कार्बन ये है और इसका नियरेस्ट ये। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 है और इसके पास 3। तो बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा भैया? यहां से। अर्थात ये अपना क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन दोनों का होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। दोनों के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से होंगे? ये वाले। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होंगे। लेकिन यहां से करेगा वो आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा एसिमित कीटोन का अगर HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमेशा CO समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ कितनी है? देखो 3। तो अपन ने बॉन्ड कौन सा प्रोडक्ट रिमूव किया? ये वाला मेजर था, ये वाला क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास ये है, ये है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पहले ये कीटोन बनेगा, इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर है सम्मित कीटोन, देखो सम्मित कीटोन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अगर इस सम्मित कीटोन ये है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करें या यहां से करें, दोनों ही क्या है? सेम है। लेकिन असम्मित कीटोन में अगर अपन डाइल्यूट NaOH के साथ क्या करा इनका ऑक्सीडेशन, तो आपको पता है हमेशा CO समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। देखो कई बार आप इनको नोट कर लिया, 1-2 एग्जाम्पल और लिखा देते। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे KMnO4 को आपको बता रखा है K2Cr2O7 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HNO3 की भांति ही कार्य करते हैं भैया। देखो आपको अगर ये दे दिया जाए और यहां पर HNO3 दिया जाए तो आप लोगों को प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? ये प्रोडक्ट। तो ये तो सम्मित है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अतः यहां अगर इस टाइप से है तो आप लोगों को HNO3 दिया जाए डाइल्यूट, है ना? तो आप लोगों को प्रोडक्ट जो बनाना है वो ये फॉर्मेशन करना होगा। ये अपना कौन सा है? पॉप अप का रूल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।